नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम नाज़रीन को, मुसलमान भाइयों को खैर व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए और अमन व अमान, चैन व सुकून कायम फ़रमाए। आज हम यूं ही कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं जो आज वर्ल्ड में, विश्व में चल रहा है उसके मुताल्लिक़। देखिए, जो सच होता है वो सच ही होता है और हर एक को खबर होती है, पता होता है कि सच किधर है, हक़ किधर है और झूठ किधर है, प्रोपेगंडा किधर चल रहा है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आप देख रहे हैं क्या माहौल इस इसराइल ने बना रखा है और अमेरिका ने। अगर अमेरिका अपने कदम आगे ना बढ़ाता तो इसराइल हरगिज़ इतनी हदें पार नहीं करता कि आज छोटे छोटे बच्चे हमारे शहीद हो गए और हमारी ख़वातीन, माँ और बहनें अल्लाहु अकबर तड़प रही हैं, बिलख रही हैं। गाज़ा के महल्लात और जो मकानात हैं, जो वहाँ की बिल्डिंगें हैं, सबको ज़मींदोज़ कर दिया इस इसराइल ने। दोस्तों, आज ज़रूरत है यकताई की, एक बनने की, मुत्तहिद होने की, इत्तिफाक करने की। आज हम अपने मुस्लिम ममालिक को देख रहे हैं तो वो दोगलापन कर रहे हैं। सऊदी अरबिया को देखो, तुर्की ने अब तक कुर्दुगल जैसा चलन इख्तियार किया हुआ था। अब आके लगभग कल की तारीख़ में शायद उसने बयान दिया था कि हम इसराइल से अपने तमाम जो डील्स की हुई हैं उनको समाप्त करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कुर्तुगलूपन दिखाया है, दोगलापन दिखाया है, सऊदी अरबिया ने अमेरिका के कहने में आकर, लालच में आकर, ये मैं एक अपनी राय, अपनी एक रुझान और जो मेरा मशवरा है, जो मेरे फ़हम फ़िरासत में सूझबूझ मैं रखता हूँ, वो एक टिप्पणी के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ। आप हजरात कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी नज़र में क्या होना चाहिए और जो इस वक्त तनाव बढ़ा हुआ है इसको सॉल्व करने की कौन सा तरीक़ा होना चाहिए। खुद भारत के हालात को अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री तो एक तरह से फ़िलिस्तीन और गाज़ा के साथ हैं और वहाँ इमदाद का ऐलान भी किया है और ये ख़बर आ रही है कि एक विमान इमदाद का, मेडिकल्स वग़ैरह का, मेडिसिन का वहाँ भेज दिया है और भी कई चीज़ें इमदाद के तौर पर भेजी हैं उनकी हेल्प के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान ममालिक को मज़लूमों की इमदाद और नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों और जो भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको। तो दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ यही है, हम यही टिप्पणी कर रहे हैं कि आज जो दुनिया में चल रहा है, ज़रा गौर व फिक्र करें। जनता सिर्फ निकली हुई है अपने घरों से, रोडों पर एक्शन ले रही है जहां तक उसके अंदर ताकत है, क़ुव्वत है। बाद ममालिक में कुछ ऐसे हुक्मरान हैं जो जनता की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं और फिर मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने का और कातिल के साथ हाथ में हाथ मिलाने का जो रवैया है वो मीडिया का है। मीडिया अगर लाइन पे आ जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा।
मीडिया अगर लाइन पे आ जाए। अल जज़ीरा अरबी मुल्कों का सबसे बड़ा इंटरनेशनल चैनल है अल जज़ीरा, खुद इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के जो बाइडेन के कहने पर आकर अरब जो ममालिक हैं अल जज़ीरा को दबाने की कोशिश करते हैं। ये उन ममालिक की बात कर रहा हूँ, मैं सब की बात नहीं कर रहा, जो दोगलापन दिखाते हैं। तो बराए करम ज़रा शर्म हया करो, तुम नाम के मुसलमान हो क्या? सऊदी अरबिया के जो हुक्मरान हैं, तुर्की के और जो दीगर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं, उनसे मेरी गौर व फिक्र है, मेरी उनसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि ज़रा बराए करम मेहरबानी करो और अपने हालजार पे आमाल का मुहासबा करो, हालजार पे रहम करो और जालिम के साथ मत हो, मजलूम के साथ हो, कातिल के साथ मत हो, मकतूल के साथ हो, हथियारों का साथ मत दो, बल्कि जिनकी हत्या की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, मेडिकल पे और बड़े हॉस्पिटलों पे हमले हो रहे हैं, ज़रा वो गौर व फिक्र करो और उनका मुआयना मुहासबा करो। तो मेरी ये गुजारिश है। आज जनता तो अब भरपूर साथ दे रही है, निकली हुई है, एक्शन ले रही है जहाँ तक उसके अंदर ताकत है, लेकिन इन मुस्लिम जो हुक्मरान हैं, लानत है ऐसे हुक्मरानों पर कि जो कोई एक्शन नहीं लेते और खुद अपने जनसंख्या और अपनी जनता को, अपने जनता के जो ख़वास लोग होते हैं, उलमा किराम आइम्मा सऊदी अरबिया, ज़रा उनको तलक़ीन करना बंद करे वहाँ का हुक्मरान और दुआएं किया करें। जहाँ तक मेरे इल्म हुनर के एतबार से मुझसे गुफ्तगू की गई एक टिप्पणी के तौर पर मैंने की, आप हजरात भी बराए करम बराए मेहरबानी ज़रा दुआओं में याद रखें। आज जुमा है, आप तमाम हजरात को जुमा मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुस्लिम ममालिकों पर अमन व अमान, चैन व सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।